अस्सलाम वालेकुम। सोची नहीं थी कि ये भी बातें लेके आपके साथ में कभी आऊँगी, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल चाहन के खिलाफ और जो मैं हमेशा ज़िंदगी बिताई हूँ उसके एकदम खिलाफ है ये जो चीज़ मैं आज कर रही हूँ। क्योंकि मैंने कभी किसी की इज़्ज़त पे दाग नहीं लगाई हूँ, हमेशा किसी की भी बुराई को और इज़्ज़त को ढकी हूँ। तो आज जो मैं काम ये कर रही हूँ या जो मैं आज ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप अगर समझ सकते हो तो समझिए कि मैं बहुत मजबूर हूँ और ना चाहते हुए भी ये चीज़ आज मैं करने जा रही हूँ। और अगर इसमें मेरे अल्लाह को कुछ चीज़ बुरी लगी है तो अल्लाह मुझे ज़रूर सज़ा देंगे, क्योंकि कभी भी आप किसी की इज़्ज़त ढकोगे तो अल्लाह को पसंद है, कभी किसी की बुराई छुपाओगे तो अल्लाह को पसंद है। मैंने हमेशा यही अकीदे पे चली हूँ और आज तक भी यही ज़िंदगी बिताई हूँ। और जो आपके साथ में जुड़ी हूँ तब से भी मैं जो आपके साथ आई हूँ, जो मैं हूँ वो मैं आपको दिखाई हूँ और आज भी मैं जो हूँ वही दिखाऊंगी, क्योंकि मैं झूठ बोलती नहीं हूँ और मैं ये यकीन करती हूँ कि झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। तो आपने सबने देखा होगा कि मैंने दूसरी शादी की, तो मैंने कभी छुपाई नहीं लोगों से कि मैं दूसरी शादी की ये उम्र में की और ऐसा वैसा नहीं। मैंने जो किया, क्योंकि मैंने फ़ैसला किया है ना अपनी ज़िंदगी का। हाँ, लेकिन वो फ़ैसले को लेके जो मेरी सोच थी वो गलत हो गई, क्योंकि मैं अकेली ज़िंदगी अपनी बिता रही थी 15 साल से। आज तो अभी 18 साल हो गए। तो अपने बच्चों को खुद बड़ा की। मेरे शौहर जाने के बाद कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैंने कभी किसी के साथ कहीं कनेक्ट हुई। और जब भी आपने मेरे सोशल मीडिया पे जब से मैं एक्टिवेट हुई, तो आपने हमेशा मुझे अपने बेटे के साथ और शादी करने के बाद अपने शौहर के साथ, मेरे शौहर जो है वो अयूब शेख, उनके साथ देखे आपने मुझे। तो मैं जानती हूँ कि मुझे कैसे ज़िंदगी बितानी है, बट मैं एक गलती हो गई मुझसे कि मैंने कोई चीज़ को देख के उस पर यकीन कर लिया। और वो क्या चीज़ थी मैं आपको साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जब मैं अजमेर जाती थी तो मैंने जब अयूब को देखी, अयूब से जब बातें करने लगी, तो अयूब सिर्फ हदीसों की बातें, अल्लाह रसूल की बातें, ये सब करता था। तो मैं वो चीज़ों पे बहुत मलाल हुई। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा अयूब से बातें करना, क्योंकि मैं कोई मर्द से इतनी बात नहीं करती हूँ। तो मैं इतना उनसे बात करने लगी। एक ज़िंदगी में मेरे एक दोस्त थे जो मेरे सुख दुख की बातें करते थे, अब वो दुनिया में है नहीं। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, क्योंकि वो बहुत दूर रहते थे, लेकिन मेरे हर सुख और दुख में मेरा बातों को समझाते थे। तो फिर इनसे जब मैं बातें करने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बातें करते करते पता नहीं चला कि कब ये इतनी नज़दीकियाँ बातों में हो गई। फिर एक दिन मैं गई सूरत, ये मुझे सूरत मिलने बुलाया। और सीधी सी बात है, आप जब किसी को पसंद करते हो, बात करते हो, तो आपका दिल भी चाहेगा उनसे मिलने। तो मैं गई सूरत, तो सूरत गई फर्स्ट टाइम उनसे मिलने। तो लड़ाई मेरी ट्रेन में ही कुछ उनसे तू मैं हो गई। तो मैं स्टेशन उतरने के पहले ही उनको बोली कि मैं वापस जा रही हूँ, मेरे को नहीं रुकना यहाँ। तो वो अपने 4 दोस्तों को लेकर मुझे रिसीव करने आए थे, अयूब। तो मुझे बोले अच्छा ठीक है। तो मैं बोली नहीं, मेरे को एक काम करो, आप ओला बुक कर दो, मैं चली जाऊँगी। तो उन्होंने बहुत समझाया कि ठीक है, आए तो 1-2 घंटा रुको, मैं ओला बुक करता हूँ। मतलब एक मेरा माइंड ठंडा करने के लिए उन्होंने रुकाए मुझे। और बातें ये मचमच हुई थी उनके लड़के को लेकर, क्योंकि उनका लड़का बदतमीज़ी कर रहा था। और मैं ये बुरी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि कोई भी बच्चा ये चाहेगा, ये नहीं चाहेगा कि उनकी ज़िंदगी, उनकी फैमिली में कोई तीसरी, वो भी औरत ज़ात आए। कभी ये चाहूँगी कि ये चीज़ मतलब बोलना कि उनके बच्चे ख़राब है या उनकी बीवी ख़राब है, क्योंकि मैं कुछ टाइम तो उनसे मिली हूँ और फुल लॉकडाउन के टाइम पे मैं उनसे बातें भी करती थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो ख़राब है, और मैं कभी उनके ऊपर कोई तोहमत लगाऊंगी नहीं। हाँ, ये है कि मेरे बच्चों पे जो तोहमत लग रही है कि मेरे बच्चे गाली दिए या मेरे बच्चे बदतमीज़ी करें, तो मैं उसकी सफाई ज़रूर दूंगी। क्योंकि जो इंसान 3 साल एक घर में एक राजा की तरह ज़िंदगी बिताया, तो अगर मेरे बच्चे गाली देते और मेरे बच्चे बदतमीज़ी करते, तो आप 3 साल यहाँ राजा की तरह यही सोफे पे बैठकर हुक्का नहीं पीते, खाना नहीं खाते और वीडियोस नहीं बनाते आप। तो ये खैर ये रही
मेरी और उनकी फैमिली की बात। और उनके लड़के ने तो गाली से बात की थी, पर मैंने लेट गो की। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये जो किया है ये गलत है, तो इसको लेके नहीं बोलना चाहिए। मैं बड़ी हूँ, मुझे समझ है ज़्यादा। फिर उसके बाद उनके बच्चों से मेरी बात होती थी, उनके लड़के से भी बात होती थी, उनकी बीवी से भी बात होती थी। थोड़ा सा फिर शॉर्ट आउट हो गया, कभी बदतमीजी हुई नहीं। हाँ, उन्होंने किनारा कर लिया कि उनको नहीं पसंद था कि मैं सोशल मीडिया पे कभी उनका नाम लूँ, कभी उनको बोलूँ। तो ठीक है, मैंने भी कभी उनको डिस्टर्ब नहीं की। और फिर अभी जो लास्ट आपने मेरे को और अयूब को अजमेर देखा था, तभी उनके लड़के का फ़ोन आया था उनके फ़ोन पे, और उन्होंने बोला ये जो 15 लाख का मैटर चल रहा है, वो लेडी ने उनके लड़के को फ़ोन किया था करके वो अपने बाप को फ़ोन किए। तो मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने तुरंत फ़ोन लिया कि वो क्यों तुमको फ़ोन कर रही, तुम तो ये चीज़ों में इन्वॉल्व हो नहीं। बोलकर मैं ये बोलने के लिए फ़ोन ली, तो वो मेरी आवाज़ सुन के उनके लड़के ने फ़ोन कट कर दिया। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, चलो। मुझे तो उस टाइम बहुत गुस्सा आया था कि मैं तो तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ, तो तुम क्यों मुझसे किनारा करते। ये जो प्लानिंग बोलते हैं ना कि मैंने प्लानिंग किया, प्लानिंग मेरी नहीं थी, प्लानिंग शायद उनकी थी ये सब चीज़ों को लेकर। उसके बाद दूसरी बात, आप 15 दिसंबर की जो बातें वो बार बार लाइव पे बोल रहे हैं। 15 दिसंबर को क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी थोड़ी शर्म है, क्योंकि मैंने उनको अल्लाह के घर तक अपना शौहर माना है। और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी आंखों ने जो देखा मेरे बेडरूम में, मैं वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। उनको जो बोलना है, जो बताना है, जो मेरे बारे में बोलना है, उनको छूट है, वो बोल सकते हैं। और एक बात आज आपको बोलना चाहूँगी, मैं आज के बाद कभी उनसे जुड़ूंगी नहीं, लेकिन ज़िंदगी भर वो मेरे शौहर है, क्योंकि मुझे अल्लाह के घर तक अल्लाह के घर उनका गिरेबान पकड़ना है। लेकिन मैं उनसे कभी नहीं जुड़ूंगी, ये आप लोगों को बता रही हूँ, मैं किसी को सफाई नहीं देती हूँ। और मैं आपको एक क्लिप डाल रही हूँ जो सूरत में जाके अयूब ने मुझे भेजा था, तो वो पहले आप सुनो, उसके बाद में आपको मैं बात करती हूँ। तेरे पे सब चढ़े, चल रख चल, पैसे लेके चीटर, ये चीटर पैसे ले लिए, पैसे ले लिए 15 लाख 9 लाख रुपए दूसरे। मेरी औरत का जो दागीने हैं ना, वो तो तेरे को देने ही पड़ेंगे। मेरी औरत के दागीने तो तेरे को देने ही पड़ेंगे, तू लिख ले। फिर सुना आपने। उसके बाद तुरंत मुझे एक और फ़ोन आया, जो मैं फ़ोन बातें करते करते, क्योंकि इतनी ये मैटर में मैं फंसी हूँ ना, तो मैंने दूसरे फ़ोन से वो रिकॉर्ड करी, और फिर वो भी क्लिक आपको डाल रही हूँ। आप अब ये सुनिए, इसके बाद ये बातें हुई थी, ये सुनिए आप। हाँ बोल, क्या वो फ़ोन कर रही थी? मैं फोन कर रही थी इसके। हाँ, वो मैं थोड़ा एक जगह पे मीटिंग में थी। अमीन बोला वो आंटी का बार बार फ़ोन आ रहा है मेरे को। हाँ, अयूब से बात करी मैं। हाँ, हाँ। मैं देखो भाई, अगर तुमसे नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दो, हटा दो, मच करो। मैं भी नहीं लफड़ा करना चाहती। हाँ। अभी अपनी उम्र नहीं लफड़ा करने की, जो पहले किए आता होता दे तो बोलता मैंने तुमको 9 लाख रुपए ब्याज दिया हूँ और 15 लाख कैश दिया, मेरे औरत का 17 लाख सोना दिया बोलता। मतलब तो कुरान पे हाथ में छोड़ दी सब। अब क्या बोल सकती है? अबे देख, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं। उस दिन भी तू मेरे घर आई, तू ऐसा बोली, तो मैं बोली नहीं देख मुझे मालूम नहीं, मुझे पूछने दे उसको। तो वो पूछी, उसने मुझे एक्सेप्ट किया। मैंने तेरे को सामने क्या बोली, देख वो बोल रहा है मेरे से। हाँ, मैं देख झूठ बात करती नहीं, मेरे को झूठ पसंद भी नहीं है। मैं जो सच बात है वो बात पे मैं मरती हूँ। तो मैंने उसको समझा के बोली, तो उसने मेरे को क्या बोला कि देखो काम के सिलसिले में काम के लिए लिया था, वो काम वाला भाग गया, गोरी में डर गया था। तो मैं बोली अभी क्या करने का? तो मैं बोली अभी देख जिसका लिया उसको तो देना पड़ेगा। तो वो क्या बोला, ठीक है जैसा करेंगे। तो फिर मैंने क्या बोली, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा आदमी है, मैं क्या करूँ? तू मेरी दुकान ले ले या तो फ्लैट ले ले, दोनों में से मैंने तेरे से वादा करी थी बराबर। तूने फिर दुकान के लिए बोली कि जान दे मेरे पास इतना पैसा नहीं है, छोड़ो, वो बात खत्म हो गई। हाँ, हाँ। लोग हंसेंगे, मजे लेंगे, खाली कुछ सब चढ़ाने काम करते। सुन मैं क्या बोल रही, नहीं हो रहा तो लाख 2 लाख देके कर रहे, हटा देंगे तो। अभी मेरे को देखो कुछ भी देख ना, मेरे को ए मालूम है ना बी मालूम है। तू खुद भी बता, मुझे कुछ मालूम है इसमें। मैं सिर्फ तेरी बात पे यकीन करके मैं हामी भरी, और उसने हाँ बोला तो मैंने, मेरे बच्चे ने तेरे को हमेशा हामी भरे थे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऑनलाइन तू बोलती है ना, ऑनलाइन। तो मैंने खुद बोला कि ऑनलाइन आपको खेलना ना, ठीक है आप ऑनलाइन खेलो। तो उसके बाद उन्होंने फिर जो हमारी मुकद्दस किताब है, जिसको लेके मैं झूठी नहीं थी, इसलिए मैंने दुनिया के सामने कसम खाई।
उन्होंने मुझे धमकी देने के लिए एक मुकद्दस किताब को लेकर कसम खा के बहुत सारी बातें बोलकर वो वीडियो मुझे सेंड किए हैं और वो मेरे पास है। अगर वक्त आएगा तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे यकीन दिलाया। मैंने एक्चुअली में ये जो आपने क्लिक सुनी उसमें आपने सुना होगा कि मेरे 17 तोले दागीना जो गए हैं। आए दिन मेरे घर से बहुत सारी चीज़ें जाती है। इनको ये बोलते हैं लोगों को कि ये मुझे खर्चा देते हैं। ये मैं हक से बोल रही हूँ कि 3 साल ये आदमी को मैंने पाली। और ये जो कल रिकॉर्डिंग सुनाई, इन्होंने गाली दी, हाँ मैंने दी। क्यों दी? क्योंकि मैं अपने हक समझ के दी। क्योंकि मैं अपने शौहर जो मेरा आंखों ने देखा वो मेरा दिमाग बर्दाश्त नहीं कर रहा। मुझे अभी भी गुस्सा है कि मैं जो मेरा बेडरूम, मेरा घर, मेरा सब कुछ होते हुए मैंने जो चीज़ देखी हूँ कोई औरत नहीं बर्दाश्त करेगी। और वो सोच के जिनसे मैं जो मेरे को बहन बोल के फ़ोन किए, उन्होंने फ़ोन किए, मैंने नहीं फ़ोन की थी। जो उनके साथ लाइव बैठते उन्होंने फ़ोन किया कि आपा मैं अयूब भाई के साथ जुड़ता हूँ। आपने जो क्लिक देखा ना तो वो देख के मुझे भी डाउट हुआ और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि आए दिन मेरे लिए जो वीडियो डालते वो लेडी, तो मैंने बोला जब इन्होंने पैसा दे दिया तो ये बार बार फिर ये क्यों बोलते हैं। तो मैंने ना फिर इनको पूछी, मैंने बोली अयूब आपने पैसे दे दिए क्या? मेरे पास और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है। तो बोले हाँ गौरी मैंने दे दिया। मैंने तो सूरत में बुलाया था और सूरत में पुलिस स्टेशन में लिखान भी कराया है कि मैंने 15 लाख दे दिया है। और कमिश्नर और ये सब DCP ACP के पास मैंने लेटर दिया और मैंने सूरत में लेटर डाल के उसको बुलाया और सूरत पुलिस स्टेशन में लिखान हुआ है कि मैंने 15 लाख दे दिया। तो मैं बोली फिर वो क्यों बोलती है ऐसा? तो बोले पता नहीं। तो ऐसा बोल के फिर बोलते, मैं बोली मेरे को यकीन नहीं आ रहा ये बातों का। तो बोले अच्छा रुक। तो इन्होंने ना गुजराती में सब वहाँ पे बोले ये देखिए जो पुलिस स्टेशन की लिखान है जो मैंने दिया हूँ वो लिख कर दी है। अब देखो मैं गुजराती तो नहीं जानती हूँ और मैं कल रात तक भी मेरे शौहर पे इतना यकीन करती थी ना कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना नीचे गिर सकते हैं। तो मैंने तो यकीन किया कि ये जो बता रहे हैं। तो इन्होंने फिर गुजरात में जो इन्होंने पुलिस स्टेशन की जो भी पेपर्स हैं वो मुझे दिखाए और मुझे भेजे कि बोले ये देख। और फिर मेरे को उन्होंने मतलब गुजराती के ट्रांसलेशन करके वो हिंदी में पढ़कर सुना ऐसा ऐसा है कि 15 लाख का लिखान हो चुका। तो मैंने बोली फिर ये जब लिखान हो गया तो फिर क्या डर है? तो बोले वही तो बोल रहा हूँ, तो एक काम कर चल तू है ना अपने ऊपर ये ऐसा डालती है और मेरे आदमी पे क्या बोले मेरे आदमी पे और मेरे बच्चों पे रेप केस का वो करती है। तो चल तू एक एडवोकेट से लेटर बना, एडवोकेट के ज़रिए उनको लेटर दे। तो मेरा उस टाइम पैर लंगड़ा था, जो पैर में मेरे चोट थी। तो मैंने इनको बोली एक काम करो आप जो मेरे एडवोकेट है, मैंने बोली आप जाओ आप जाके बात करो। तो ये गए। फिर मेरे को एडवोकेट के असिस्टेंट का फ़ोन आया कि बोले मैंने पूछा बात हुई क्या, बात करें कैसे लेटर बनने वाला है और ज़रूरी है क्या ये लेटर डालना? तो बोले हाँ आए थे, बात तो हो गई, बना सकते लेटर सेफ कॉर्नर के लिए, बट वो बोल रहे कि लेटर आपके तरफ से जाएगा। मैं बोली नहीं एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ये मैटर है। तो वो मुझे बोलते बराबर है लेकिन मेरे हस्बैंड का ये जो भी है तो आप लेटर मेरे हस्बैंड की तरफ से डालो, जो भी चार्ज रहेगा मैं आपको दे दूंगी। तो बोले वही तो हमारे समझ में नहीं आया कि लेटर, हमने भी उनको यही बोला कि लेटर तो आप डालेंगे ना क्योंकि आपका ये चीज़ें जैसे इनके ऊपर अभी FIR हुई, अभी माहिम पुलिस स्टेशन में जो FIR हुई वो अयूब के ऊपर FIR हुई। तो बोले लेटर तो यही डालेंगे। हमारे समझ में यही बात नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहे कि नहीं वाइफ मेरी वाइफ की तरफ से लेटर डालिए। तो मैंने इनको कुछ नहीं बोली वो बात। तो फिर मैं गई एडवोकेट से मिलने, इनको नहीं पता था, नहीं सॉरी मैं इनके साथ में गई नेक्स्ट टाइम। तो मैंने फिर इनको पूछा ऐसा तो मुझे क्या बोले नहीं एक्चुअली क्या मैं सूरत अप डाउन करता हूँ तो फिर कैसे तू अभी जो भी रहेगा यहाँ का मैटर रहेगा तो तू ही सॉल्व करेगी। तो मैं बोली मैं तुमको सपोर्ट करूँगी पर लेटर तो अयूब आप ही डालोगे क्योंकि घर के हेड आप हो, इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहा है और मैं आपका सब पूरी तरीके से सपोर्ट करूँगी क्योंकि मैं आपको कहीं भी फंसने नहीं दूंगी अगर आप गलत हो तो। ऐसे बोल के ये पेपर उन्होंने फिर मुझे बताया कि देख ये पेपर, तो ये पेपर पे यकीन करके मैं एडवोकेट तक गई लेकिन मैंने कुछ बनाया नहीं, पता नहीं कि मेरा क्यों, वो मेरे पैर में एक्चुअली चोट थी। तो मैंने उनको बोलकर आई कि आप लेटर वगैरह तैयार कीजिए, जब मैं आती हूँ फिर हम लोग डिस्पैच करेंगे। शायद अभी तक भी वो लेटर बनकर पड़ा ही है,
मैंने पहले जो बहुत सारे डिस्पैच करी वो है मेरे पास, क्योंकि वो मेरे को ऐसा लगता था कि ये लेडी मेरे पर बार बार करते हैं, मैंने जो चीज़ नहीं की वो मेरे पर ये हमला करते हैं। हालांकि वो मेरी दोस्त थी और ये मेरी दोस्त थी और ये आदमी को वो जानती नहीं थी, मेरे ज़रिए ही उसने जाना है इसको और मेरे ज़रिए जाना है, इसीलिए शायद वो मेरे पर यकीन करती थी कि क्योंकि वो मेरा नेचर से जानती थी कि मैं गोल्ड खरीदने जाती थी तो वो मेरे साथ आई थी, तो उसने मेरे मार्केट में व्यवहार देखा था कि मेरा व्यवहार कैसा है, तो इसीलिए शायद वो यकीन करती थी कि सायरा का हस्बैंड है तो सायरा का हस्बैंड कभी गलत नहीं होगा। और ये छोटी सी अमाउंट, क्योंकि उसने मुझे देखा था मैं मेरी मार्केट में क्या रेपुटेशन है, तो ये जो काम किया है ना ये भी मेरी दोस्त से मतलब मेरे पहचान के जरिए ही काम हुआ है। मैं तो ये जो अभी बताती हूँ आपको कि ये इतने साल सूरत में बिता दिए, जब इनका खुद का कहने कोई घर नहीं है, आज ये अपने मुंह से खुद बयान करते कि मैं रोड का हो गया, मैं रोड का हूँ। अरे आपकी फैमिली तो वही है ना, जितनी साल आपने 33 साल उनके साथ बिताए हैं, तो आपको वो कैसे रोड पे रहने दे रहे। मैं तो कल रात तक भी यही अकीदा करती थी कि आप आओगे और जो भी बात है सॉर्ट आउट करोगे और जो भी है ठीक है, मैं आपका साथ छोड़ना नहीं चाहती थी। और मैं आपके पास क्या पैसा है, मैं क्या लूँ आपसे, क्या आपको धमकी दूँ और क्या मांगूँ आपसे, आपके पास क्या पैसा, आपके पास ना घर है ना ठिकाना ना आपका खुद का कुछ है। अभी जाते वक्त भी आपने घर से कैश लिए और जो कुछ थोड़ा कम था तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने आपको बोली जाओ, मैं आपको काम के लिए जो आपने मेरे से मांगे थे तो मैंने आपको क्या बोली, जाओ मैं आपको ऑनलाइन भेजती हूँ, और मैंने आपको ऑनलाइन भेजा तुरंत। आपने उसको भी इशू बनाया लोगों के सामने, मेरे एडवोकेट के सामने, 15,000 आपने मेरे को भेजे और बोले कि ये ऊपर का ब्याज आप रखो। तो मैंने आपको क्या चैटिंग किया कि मुझे ब्याज नहीं चाहिए, ऊपर नीचे का जो आप लेकर गए वो मुझे दे दो, जो मेरा कर्जा। तो आप लोगों के सामने ये बोलते हो कि मैं मेरे से 15,000 ब्याज लेती, तो आप कहाँ सच्चे हो। मैंने तो कल रात तक भी आपका यकीदा की थी और कल रात तक भी आपके इंतज़ार में थी, और आपने जो किया है ना अच्छा नहीं किया है। और मैंने जो किया है ना ये मैं आज ये मानती हूँ कि मैंने ये गलती की। मैं ये गलती क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना बहुत अच्छे, अगर ये उम्र में उन्होंने मेरी ये चीज़ को एक्सेप्ट करके उन्होंने उनकी इज्जत की, प्यार किया, उनको रिस्पेक्ट दी, तो मैं गलत की मेरे बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे बच्चों की ज़िंदगी में उनके बाप का नाम की जगह किसी को नहीं जोड़ना था। तो ये जो हो गया मुझसे, मैं आज ये सच्चे दिल से मानती हूँ कि मुझसे ये गलती हुई। लेकिन जब मैं करी थी मैं बहुत खुश थी कि आखिरत तक मैं अल्लाह के घर तक ये रिश्ता निभा के जाऊँगी। ये रिश्ता मैं अब आगे तो नहीं निभा सकूँगी, लेकिन ये नाम मैं अल्लाह के घर तक साथ लेकर जाऊँगी। बहुत ज़िद्दी हूँ, जैसे मैं ज़िद करती हूँ अच्छी चीज़ के लिए, कुछ पाने के लिए। आपकी सोच बहुत गंदी है कि आप जिसके साथ शरीके हयात बोलते हो ना आप मुझे, और उसके आप रोड पे ज़बान के ज़रिए क्या कर रहे हो। मैं वो वर्ड नहीं बोलूँगी कि आप क्या कर रहे हो। और अभी सुबह में मैंने जो मेरे फ़ोन से अभी ब्लॉग बन रहा है, मैंने उसी रात को मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। मैं उनके साथ चैटिंग भी नहीं करना चाहती हूँ। तो ये मेरा दूसरा फ़ोन है, अब मैं सुबह उठकर इसमें तिलावत लगाती हूँ और उसमें वीडियो बनाती हूँ। तो देखो उन्होंने मुझे सुबह क्या बोला है, ये देखो, ये मेरे को आए दिन वो वीडियो ये चैटिंग भेजते रहते, ये सब चीज़ें। मैं ये लेडी को भी नहीं देखती हूँ तो वो आए दिन मुझे भेजते रहते, मुझे बोलते कि तू क्या लिखा है, तेरे पास जो कुछ है दाल, तेरे को ऐसा तेरी कब क्या डालूंगा कुछ वीडियो जो तू अपने सपने में भी नहीं सोचेगी और तू अपनी खबर खुद खोद रही है। ये ऐसा लिखा है उन्होंने। तो अब मैंने इस पे भी उनको ब्लॉक कर दी हूँ। तो मैं ये सब अपनी कहानी इसलिए सुना रही हूँ, मेरे पर तो बहुत कुछ ज़्यादा हुआ, और इतनी पैसे वाली होकर एक गरीब आदमी का हाथ पकड़ के अगर मुझे ये चीज़ मिल सकती है तो मैंने ये मतलब सोचा भी नहीं था अपने सपने में भी कि जिसको मैंने अपना दिल का राजा, ज़िंदगी का मेरा ताज, मेरा शौहर, मेरा सब कुछ जो मैंने उसको सोची थी उसमें तो वो खरे नहीं उतरे। तो और उनकी शायद फितरत यही हो, जो इंसान कभी हर चीज़ से भाग सकता है अपनी फितरत से नहीं भाग सकता। मैं चाहकर भी देखो बयान नहीं कर पा रही हूँ, और वो खुलेआम बैठ के ये चीज़ें बोलते जो चीज़ें है नहीं। और 15 दिसंबर को जो मैंने देखी ना, तो वो बोलते ना आपको 15 दिसंबर को मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था।
चाकू लेके अपने आप को वार करने को गई थी। मेरे बच्चों ने और इवन अयूब ने भी मुझे खींचा था, तो जब मैं उसको ऐसा पकड़ी ना तो उसका पूरा कुर्ता फट गया था। वो कुर्ता आज भी है मेरे पास। सब बातें हैं, ये बहुत कम बातें हैं। बातें तो बहुत कुछ है 3 साल की, पर 3 साल में बहुत कुछ हुआ। मैंने कभी आप लोगों को दिखाया नहीं। 3 साल की जर्नी आपके सामने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तो है ही। आपको कहीं से भी कुछ ऐसा लगता है कि मैंने ये आदमी को कभी गिराने की कोशिश की, मुझे तकलीफ भी होती तो मैंने कभी अपनी तकलीफ उनके साथ बोली, आप लोगों के सामने नहीं बोली, क्योंकि वो फितरत नहीं है मेरे अंदर। और रही बात गाली गलौज की, हाँ, क्योंकि मैं बिल्डर का काम करती हूँ, इन्वेस्टमेंट का काम करती हूँ, तो मुझे कहीं लगता है ऐसा तो वहाँ पे मेरी बदतमीजी भी बात चलती है। क्योंकि आप मीठा बोल के, मीठा करके आप ज़िंदगी में खाली नहीं चल सकते हो। ह्यूमन बीइंग है, आपके अंदर अल्लाह ने हर तरह की मिट्टी डाली है, तो आप जैसा सिचुएशन होता है, जैसी बातें होती है, वैसा इंसान के अंदर से वो गुबार निकलता है, ठीक है। और मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि मुझे किसी को सफाई नहीं देना, और ये आदमी से तो मैं डरती नहीं हूँ। मैं फ़ख्र से बोलती हूँ कि 3 साल से ये आदमी को मैं पाली हूँ, मैंने संभाला है ये आदमी को, और उस संभालने के बाद बहुत कुछ मेरा चीज़ें भी गई है। खैर बहरहाल उनके नसीब का था, वो लेकर गए होंगे, मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे घर से जो चीज़ गई है मैं वही बोल सकती हूँ, ठीक है। मैं ख़ास ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ, जो मेरे जैसी बहनें बहुत है दुनिया में, बहुत है, मुझे भी बहुत लोग मिलते हैं। अयूब के सामने बातें होती है कि आपा हमने भी दूसरी शादी की, हमारा शौहर ऐसा बोलता है, हमारा शौहर ऐसा है। आप बहुत नसीब वाले हो कि आपको इतना अच्छा शौहर मिला, इतना प्यार करते, इतना ध्यान रखते, क्योंकि वो मैंने लोगों को वीडियो में दिखाया है कि मैंने वीडियो में कभी गंदगी नहीं दिखाई हूँ। तो इसीलिए मैं मेरी बहनों से ख़ास दिल से ये बोलना चाहूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें आपसे शेयर करी, और आगे इंशाल्लाह वादा तो नहीं करती हूँ, पर कोशिश करूँगी कि मैं नहीं बोलूँगी आप लोगों को। पता नहीं फिर अल्लाह कोई ऐसी बात मजबूर कर दे और मुझे बोलना रहे तो मैं बोलूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी की बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ। लेकिन आपसे दिल से चाहूँगी कि आप अगर किसी को ये उम्र में किसी का हाथ पकड़ते हो, किसी को पसंद करते हो, किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तो पहले उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। क्योंकि मैं ये बोलते हैं ना कि आप सूरत स्टेशन पे आओ, मेरा नाम पूछेंगे, क्योंकि ये रिक्शा चलाते थे और वहाँ पे सब 2 नंबर के काम में ये सब हफ्ता लेते थे, तो इनका नाम कौन नहीं जानेगा, जानेगा ही ना, क्योंकि रिक्शा ये हमेशा अपने सूरत स्टेशन पे ही खड़ा करते थे। वहाँ के आप एक कुली को भी पूछोगे ना तो भी बताएंगे अयूब रंटा कौन है, बिकॉज ऑफ ये जो माल उतरता था, जो भी वहाँ पे पास होता था, ये सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहते थे। और अगर मैं ये सब जानती ना तो आप यकीन कीजिए मैं ये आदमी से कभी शादी नहीं करती। जब मैं आपको कभी ना कभी वो पिक्चर डालूंगी, जब मैं इनसे पहली बार मिली थी तो इनकी दाढ़ी नहीं थी, तो मैंने देखो ये मेरे से मिलने के बाद मैंने इनको दाढ़ी रखवाई, और मेरे से मिलने के बाद ये बोलते हैं ना कि मेरी ऐसी लाइफ थी कि मैं 4-4 बजे तक घूमता था और सुबह 4 बजे उठता था। ये इतना ड्रिंक करते थे, मुझे नहीं मालूम था। अगर मुझे ये सब मालूम होता, बाखुदा शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं ये आदमी से बात भी करना पसंद नहीं करती। मुझे शादी के बाद मालूम पड़ा फिर, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने मुझसे वादा किए कि मैं कभी ज़िंदगी मर जाऊंगा लेकिन दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मैं उनकी बातों से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो कि मैं बहुत प्यार करती थी उसको, सच बोलूँ ना, मैं आपको बहुत प्यार करती थी। फिर वो दाढ़ी, मैंने उनको बोला कि दाढ़ी रखो, तो वो दाढ़ी रखे, और फिर जब भी तभी मैं गुस्सा करती तो नमाज़ पढ़ने जाते, तो मुझे ये सब बातें ना बहुत अच्छी लगती थी उनकी। तो इसीलिए मैं सोचती थी कि ठीक है ना, नादान है, क्योंकि देखो सबको समझ नहीं होती, भले कोई बड़ी उम्र भी हो जाए ना, तो इतनी अक्ल सब में नहीं होती कि हर चीज़ को वो करे। तो मैं सोचती थी कि ठीक है ना, गुस्से में कुछ भी बोल देते, कर देते, इनको इतनी समझ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं जो ना समझ इंसान समझती थी वो इतना मतलब कैरेक्टर का इतना ख़राब है कि वो लोगों के सामने एक औरत को गिराने की कोशिश कर रहा है। और मैं नहीं बोलूँगी कुछ आगे, आप, मैं बस अपनी बहनों से ये दिल से चाहती हूँ कि आप जब भी किसी के साथ रिश्ता जोड़ो, प्लीज़ पहले उनका सब देखो। पैसा माइंड नहीं, पैसा काउंट नहीं करता है, इंसान काउंट करता है। आप वो देखो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको सुख देगा, आपको प्यार देगा, आपको ज़िंदगी भर आपके गलतियों के ऊपर भी पर्दा डाल के आपको लेकर जाएगा। तो आप हाथ पकड़ना, नहीं तो अपनी ज़िंदगी अकेले ही बिता देना। वो मैं बोलती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़
पहले उनके बारे में सब कुछ जानना, ना कि मेरे जैसा अंधे होके किसी का हाथ पकड़ लेना। बस यही बातें बोलूँगी और इंशाल्लाह मैं ये बातों में उलझ के अपना काम ख़राब करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को, मेरे जो भी काम धंधा है वो चीज़ों को मुझे ही करना है, अपने माइंड अपसेट करना नहीं चाहती। इसीलिए मैं अपने दिल की बातें ये बोली आपको, ताकि मैं थोड़ा माइंड से फ्रेश हो जाऊँ। और उसने मुझे तो धमकी दिया ही है कि मैं कुरान शरीफ कसम खा के लोगों के सामने बोलूँगा। और मुझे खास करके एक वीडियो भी भेजा है उन्होंने, वो मेरे पास है। और ये भी बोला है कि मैं अब तू देख, मैं आए दिन क्या क्या दिखाऊंगा, क्या क्या डालूंगा। तो बहरहाल ये वीडियो के ज़रिए, ब्लॉग के ज़रिए मैं अयूब आपको भी बोलना चाहती हूँ, आप जो कर सकते हो करो, आप जो बोलना चाहते हो बोलो। आपके अंदर जितनी भी ताकत है ज़बान में, अल्लाह आपको इतनी ज़बान में ताकत दे कि एक औरत को गिराने के लिए आप कितना बोल सकते हो, आप बोलो। और इंशाअल्लाह मैं आज के बाद आपसे कभी नहीं जुड़ूंगी।